मोहल्ले में गरीब चटपटे पानी पूरी बेचने वाली। गरीब तरुण अपनी दिहाड़ी मजदूरी का काम करने के लिए काम पर पहुंच जाता है और कभी ईंटों को उठाकर रखता तो कभी माथे पर सीमेंट का तसला उठाकर दूसरे लेबर को पास करता है। तरुण ऐसा करता ही है कि तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होता है। अरे मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है। अरे तरुण भैया, ये क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है का? सुरेश इतना कहता है कि तभी वहाँ पर ठेकेदार आता है। क्या रे तरुण, हर दिन तेरे को कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज फिर तेरे पेट में दर्द उठ गया। एक काम कर, तू मेरा काम करना ही छोड़ दे, कोई दूसरा काम ढूंढ ले। जितना काम नहीं करता उतना तो बीमार ही रहता है। नहीं मालिक, मुझे काम से मत निकालिए, मैं ठीक हूँ। ना बाबा, मैं ये रिस्की बंदा अपने काम पर नहीं रख सकता। जा कोई दूसरा काम ढूंढ ले। आज से आने की जरूरत नहीं है। अब गरीब बीमार तरुण उदास होकर घर आता है और सारी बातें अपने परिवार वालों से कहता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसी मुश्किल घड़ी में काम वाले ने आपको काम से निकाल दिया। अब हम आपकी पथरी के ऑपरेशन का पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे बहू, चिंता मत कर। पड़ोस की सरला सुना है अमीरों के मोहल्ले में जाकर नौकरानी का काम करती है। उसी के साथ मैं भी चली जाया करूंगी। 2 पैसे आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब अगले ही दिन गीता पड़ोस की सरला से काम का पता करती है और उसे काम मिल जाता है। अगले दिन सुबह गीता, बहू मैं जा रही हूँ अमीरों के मोहल्ले में झाड़ू पोछे का काम करने। 2 से 3 घरों का काम मिला है, हो सकता है मुझे आने में थोड़ा वक्त लग जाए। माँ, मेरी वजह से आपको इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप रहने दीजिए, काम मैं कर लेती हूँ। अभी तेरा छोटा बच्चा है, अभी तू उसको संभाल, मैं कर लूंगी काम, तू चिंता मत कर। जिस दिन नहीं होगा उस दिन मैं खुद बता दूंगी। इतना कहकर गीता अमीरों के मोहल्ले चली जाती है और घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। अरे बाप रे काकी, काम तो आपने बहुत अच्छा किया है। शुक्रिया बेटी, मुझे खुशी हुई आपको मेरा काम पसंद आया। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं। तभी एक दिन सुहानी अपनी सास के साथ बाजार में सब्जी लेने आती है। माँ जी, तरुण जी का ऑपरेशन भी करवाना है पथरी का, और अब तक पैसा नहीं जुड़ पाया है। क्या करूं बहू, जो भी पैसे की कमाई होती है वो सब तो बेटे के दवा दारू में ही चली जाती है। अब एक दिन गीता लोगों के घरों का काम करके निकल रही होती है कि तभी तेज तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है और बारिश में भीगने की वजह से गीता को तेज तेज खांसी शुरू होने लगती है और भीगते हुए गीता घर आती है। अरे माँ जी, आप आ गई। आप तो पूरी भीग गई हो और आपकी तबीयत भी खराब लग रही है। हाँ माँ, जल्दी अंदर आओ, मैं फटाफट आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। अब गीता अपने कमरे में जाकर गीले कपड़े बदलती है। उसके बाद उसकी बेटी नीलम उसको गर्मा गर्म चाय बनाकर देती है। माँ जी, आपकी तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है और अब तो मॉनसून भी शुरू हो गया है। आए दिन ऐसे ही बारिश होगी, इसलिए अब आप काम पर नहीं जाएंगी। मैं सरला जी से बात कर लूंगी और जहाँ आप जाती हैं वहाँ जाकर मैं खुद काम संभाल लिया करूंगी। हाँ मम्मी, भाभी ठीक कह रही हैं। ठीक है बहू। दादी मुझे पानी पूरी खाना, मेरे पानी पूरी बना दो ना। तभी खाट पर लेटा तरुण। बेटा, अभी तेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, पानी पूरी कल खा लेना। अरे नहीं, इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि अपने पोते को पानी पूरी बनाकर ना खिला पाऊँ। रुक बेटा, मैं अभी बनाती हूँ। चलिए माँ जी, मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ। अब सुहानी अपनी सास के साथ मिलकर पानी पूरी बनाती है। जहाँ सुहानी ढेर सारे आटे को गूंथती है, वहीं चटपटा पानी बनाने के लिए सुहानी की सास ढेर सारी कच्ची मिर्चियों को, अदरक को, पुदीने को धोकर काट कर उन्हें सिलबट्टे पर पीसती है और फिर दूसरी तरफ टमाटर की मीठी चटनी बनाती है। माँ जी, मैं अब गर्मा गर्म पूरियां तैयार करती हूँ, तब तक आप इस उबले आलू के अंदर ये उबले हुए मसाले वाले छोले मिला दीजिए। हाँ, ला बहू, मैं मिला देती हूँ। चटपटा पानी भी बनकर तैयार हो गया है। अब सुहानी फटाफट आटों से फूली फूली पूरियां बनाकर भगोने में निकाल लेती है और फिर कुछ देर बाद पानी पूरियां, आलू छोले का भरता और 2 से 3 तरह का पानी पूरी का पानी घर वालों के आगे परोसती है। सभी लोग पानी पूरी खाना शुरू करते हैं। ये बल्ले बल्ले, दादी ने पानी पूरी कितने टेस्टी बनाए हैं। सच में माँ, आपके हाथ का पानी पूरी का ये चटपटा पानी बहुत स्वादिष्ट है। अरे अच्छा लगेगा क्यों नहीं। माँ जी इतने प्यार से हरी मिर्चियों को, अदरक को, पुदीने को काट कर सिलबट्टे पर पीस कर ये चटपटा पानी बनाती हैं, तो पानी पूरी का पानी तो स्वादिष्ट लगना जाहिर सी बात है।
अब सारा परिवार स्वादिष्ट पानीपुरी खाकर आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन सुहानी अपनी सास की जगह अमीरों के मोहल्ले में झाड़ू पोछे का काम करने जाती है। सुहानी अपनी मालकिन के घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है कि तभी मोहल्ले की अमीर गायत्री अपनी चौखट पे खड़ी होकर कहती है, अरे बाप रे, तुम जैसे गरीबों को हमारे मोहल्ले में एंट्री किसने दी? तभी घर के बाहर उस घर की मालकिन आती है। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है गायत्री, इसको यहाँ पर एंट्री मैंने दिया, ये मेरे घर की नौकरानी है। और ये तुम्हें कोई और नौकरानी नहीं मिली जो इस गरीब मोहल्ले की औरत को बुला लिया तुमने यहाँ? तभी पड़ोस की दूसरी औरत अपनी बैल्कनी से ये सब देखकर, अरे माफ करो गायत्री बहन, तुम्हारे जैसे हमारा पति बिजनेसमैन नहीं है जो हमारी नौकरानियां भी बाहर से आए। हमें तो कम पैसों में जो नौकरानी मिलेगी हम तो वही रखेंगे ना। हाँ कमला, तुम ठीक कह रही हो, सबकी औकात थोड़ी ना होती अमीर नौकरानी अपने घर में रखने की। इतना कहकर गायत्री इतराते हुए वहां से चली जाती है। अब सुहानी अमीर मोहल्ले के दूसरे घर में काम करने जाती है। उस घर की मालकिन डाइनिंग टेबल पर अपने बेटे के साथ बैठकर पानी पूरी खा रही होती हैं। मम्मी ये पानी पूरी बहुत अच्छा है, और पानी पूरी दो ना मम्मी। कोई जरूरत नहीं है, और कितना खाओगे? ज्यादा खाने से तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मालकिन, पानी पूरी खाने से भला कभी किसी की तबीयत खराब हुई है? अरे तुम्हें क्या पता, ये पानी पूरी जितना चटपटा दिखता है ना, ये उतना ही खतरनाक है। ये ठेले वाले इस चटपटे पानी के अंदर तीखी तीखी लाल मिर्ची मिलाते हैं, और अभी तो मेरी बेटी छोटी है, उसके लिए सब ठीक नहीं है। चलिए मैं आपके घर के काम निपटा देती हूँ। अब सुहानी झाड़ू पोछा बर्तन जैसे सभी चीजें करके लगती है। कुछ देर बाद सुहानी काम खत्म करके घर के लिए निकल जाती है। तभी वो देखती है कि अमीर मोहल्ले की कुछ औरतें मोहल्ले के बाहर ठेले पर पानी पूरी खा रही हैं। ओ माय गॉड भैया, आपने ये पानी पूरी कितनी स्पाइसी बना रखा है। हाँ सच में तीखा तो बहुत है पानी पूरी का चटपटा पानी, पर क्या करे, इस पानी को पिए बिना भी तो नहीं रहा जाता। लाइए भैया और तीखा चटपटा पानी डोंगे में डालिए। हाँ लीजिए। कितना स्वाद लेकर खा रहे हैं पानी पूरी, इन्हें देखकर तो मेरा भी पानी पूरी खाने का मन कर गया। अब अगले दिन सुहानी फिर से अमीर मोहल्ले में काम करने आती है। मम्मी मुझे पानी पूरी खाना है। हरगिज नहीं, कोई पानी पूरी नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे मालकिन बच्ची है, खाने दीजिए ना। अरे सुहानी, तुम्हें नहीं पता, कल जो उसने पानी पूरी खाया था वो बहुत ज्यादा तीखा था, उसमें लाल मिर्च बहुत ज्यादा थी, इसलिए अब मैं और उसे पानी पूरी नहीं दूंगी। मालकिन बुरा न माने तो एक बार मैं अपने तरीके से पानी पूरी बनाकर तितली को खिलाऊं? देख लो, कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगी। वैसे क्या क्या सामग्री चाहिए तुम्हें? जी मुझे कुछ आलू, कच्चे छोले, पुदीना, धनिया, अदरक, इमली और ढेर सारी कच्ची मिर्च। ये सारी चीज तो रखी हुई है। अब सुहानी रसोई में आकर आटे को गूंथती है, उसके बाद गर्मा गर्म पानी पूरी की पूड़ियां तलती है और फिर ढेर सारी कच्ची मिर्ची, धनिया, अदरक, पुदीना पीस कर उसके अंदर कुटी हुई इमली मिलाती है और फिर कुकर में आलू छोले एक साथ उबाल कर उनका भरता बना के रख लेती है और फिर चटपटी पानी पूरी अपनी मालकिन और बेटी को परोसती है। शिखा जैसे ही पानी पूरी खाती है, अरे सुहानी तुमने पानी पूरी सच में बहुत अच्छा बनाया है, और इसका पानी भी बहुत चटपटा है और तीखा भी लिमिट में है। हरी मिर्ची पुदीने का अलग ही स्वाद है इस चटपटे पानी में। हाँ मम्मी, ये पानी पूरी बहुत अच्छा बना है। अब कुछ देर बाद सुहानी काम खत्म करके घर से बाहर निकल रही होती है कि तभी सुहानी की नजर मोहल्ले के दो आंगन की ओर जाती है, जहाँ दो औरतें अपने अपने आंगन में उल्टियां कर रही होती हैं। अरे कल की पानी पूरी तो बहुत महंगे पड़ गए मुझे। हाँ सही कह रही हो, मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ ज्यादा ही तीखा था वो पानी पूरी। तभी बैल्कनी से कमला कहती है, अरे उल्टियां तो होंगी, तुम नालियों के पास लगे ठेले के जो पानी पूरी खाते हो, ऊपर से वो पानी पूरी वाले अपने गंदे गंदे पानी पूरी के पानी को चटपटा बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा लाल मिर्च का पाउडर डालता है, ये उसी का कमाल है। पिंकी टीना बैल्कनी की तरफ देखकर, सही कह रही हो कमला जी, क्या करे, रहा भी तो नहीं जाता उस पानी पूरी को खाए बिना। हे भगवान, ये लोग कैसा पानी पूरी खाते, इससे अच्छा पानी पूरी तो मैं और मेरी सास बना लेते हैं। अब सुहानी अपने घर आती है। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। भाभी आप आ गई, चलिए मैंने खाना बना दिया, खा लीजिए। अब सुहानी अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खाना खाती है। अगले दिन सुबह, बहू तुझसे हो तो पा रहा है ना, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। माँ मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है, अपना अपना ध्यान रखना। अब सुहानी अपने मोहल्ले से अमीर मोहल्ले में आती, जहां आज सुहानी अपनी मालकिन के साथ छत पर कपड़े धोकर सुखा रही होती। तभी उसकी नजर आमने सामने और बगल के छत पर जाती, जहां मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करती हुई। और टीना क्या करूं, कल से तबीयत बहुत खराब है। हाँ तबीयत तो खराब होगी, और खाओ बाजार के गंदे पानी पूरी।
हाँ सही कहा, ये बाजार में बिकने वाली पानी पूरियों में जो पानी होता है वो काफी तीखा होता है। उस तीखे पानी को पीकर ही मेरी तबीयत खराब हुई है। पता नहीं ऐसा क्या मिलाया था उस पानी पूरी वाले ने उस पानी में। तभी ये सारी बातें सुनकर शिखा कहती है, तुम लोग खाओ मोहल्ले के बाहर ठेले से गंदी पानी पूरी। मेरी तो नौकरानी बहुत अच्छा पानी पूरी बनाती है। अच्छा ऐसा है, तो फिर तू हमें भी खिलाना। हाँ क्यों नहीं सुहानी, इन लोगों को भी तुम्हारे हाथ की पानी पूरी खाने हैं। जी मालकिन, मैं भी बनाकर खिलाती हूँ, आप इन सबको घर के अंदर ही बुला लीजिए। अब शिखा के घर में मोहल्ले की सभी औरतें आती हैं जिन्हें सुहानी अपने हाथ की पानी पूरी बनाकर खिलाती है। मोहल्ले की सभी औरतें पानी पूरी खाते ही, अरे वाह ये पानी पूरी तो बहुत अच्छा है, और ये तीखा खट्टा मीठा तीनों तरह का चटपटा पानी भी बहुत अच्छा बनाया तुम्हारी नौकरानी ने। सच में ये पानी पूरी बहुत अच्छा है, ऊपर से कितनी सफाई से बनाया है। मैं क्या कह रही हूँ सुहानी, तुम ये नौकरानी के काम के साथ साथ पार्ट टाइम पानी पूरी भी बेचा करो। आप ठीक कह रही हैं मालकिन, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एडवांस पैसे दे देती हूँ, तुम मुझे बाद में चुका देना। ये सही तरीका। और एक बार अगर तुमने ये पानी पूरी मोहल्ले में बेचना शुरू किया तो मोहल्ले की सभी औरतें तुम्हारे हाथ का पानी पूरी खाने आएंगी, क्योंकि पानी पूरी सबको पसंद होता है। अब सुहानी अपनी मालकिन के दिए हुए पैसों से ठेले की दुकान से ठेला खरीदती है और ठेले को लेकर घर आती है। अरे भाभी ये ठेला। अब सुहानी सारी बातें अपने घर वालों को बताती है। तेरी मालकिन ने कहा तो सही है, और जब तेरे मोहल्ले में लोगों को पानी पूरी खाना इतना पसंद है तो मैं पानी पूरी भी बना सकती हूँ। पर इतना सारा काम एक साथ तू कर देगी? सुबह नौकरानी का काम, फिर शाम को ठेला लगाना। माँ जी मैं कर लूंगी, और फिर अभी हमें पैसों की भी बहुत जरूरत है, ऑपरेशन के दिन भी नजदीक आने वाले हैं। भाभी मेरे कॉलेज की परीक्षाएं खत्म हो गई, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है चलो, फिर बाजार से सस्ते सामान खरीद कर ले आते हैं। अब गीता अपनी बहू के साथ बाजार आकर आलू, कच्चे छोले, हरी मिर्ची, पुदीना, अदरक, धनिया, इमली, टमाटर, चाट मसाला जैसे सभी सामानों को खरीद लेती है और उन्हें लेकर घर आती है। अगले दिन सुबह सुहानी सुबह उठकर मोहल्ले में झाड़ू पोछा बर्तनों का काम करती है और शाम को वापस आकर अपनी सास के साथ मिलकर पानी पूरी बेचना शुरू करती है। माँ जी आप इमली का पानी, हरी मिर्च से चटपटा पानी और खट्टा मीठा टमाटर का पानी बना लीजिए। मैं गर्मा गर्म पानी पूरी की पूड़ियाँ तल रही हूँ। आलू छोले भी तैयार हो चुके हैं। अब गीता सिलबट्टे पर धनिया, टमाटर, इमली, ढेर सारा हरी मिर्च सब कुछ पीसकर 2 से 3 तरह का पानी बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद सुहानी ठेले पर 3 तरह का चटपटा पानी, आटे वाली पूड़ियाँ ठेले पर रखकर अपनी ननद के साथ अमीर मोहल्ले में बेचने जाती है। आइए आइए हमारे खट्टे मीठे तीखे चटपटे पानी पूरी खाइए। आइए आइए आपके मोहल्ले में खट्टे तीखे मीठे चटपटे पानी पूरी वाली आ चुकी है। आइए और चटपटी पानी पूरी खाइए। अब मोहल्ले की औरतें अपनी छत से, आंगन से, बालकनी से पानी पूरी वाली को देखकर उसके पास आती हैं। अरे आ गई तुम, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। चलो फटाफट मेरे लिए खट्टा मीठा पानी पूरी लगा दो। सुहानी मैं और मेरी बेटी कैसा पानी पूरी खाते तुम्हें पता ही है, चलो लगा दो जल्दी से। मेरे लिए तो फुल तीखा लगाना, मुझे पानी पूरी तीखा ही पसंद है। जी जी मैं आप सबके लिए भी पानी पूरी लगाती हूँ। नीलम सबके हाथों में डोंगा दे दो। जी भाभी। अब नीलम अपनी ननद के साथ किसी को तीखा चटपटा तो किसी को खट्टा मीठा पानी पूरी खिलाने लगती है। सुहानी जी ये पानी पूरी तीखा तो है, पर मुझे थोड़ा और तीखा चाहिए, इसे थोड़ा और तीखा कर दीजिए। रुकिए मैंने अलग से हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर रखा है, मैं अभी वो पानी पूरी में डाल कर देती हूँ, इससे आपको अच्छा तीखा चटपटा स्वाद आएगा। कुछ देर बाद अब सुहानी पानी पूरी बेचकर घर आ रही होती है कि तभी गायत्री का बिजनेसमैन पति की नजर उसके ऊपर जाती है और वो गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है। भाभी ठेला थोड़ा सा साइड कर लीजिए, मोहल्ले की तरफ एक बड़ी कार आ रही है। यह गरीब औरत अपना ठेला साइड क्यों नहीं कर रही है? ऊपर से इस गरीब औरत को हमारी सोसाइटी में ठेला लाने की इजाजत किसने दी? अब गुस्से में सुभाष अपनी कार को सुहानी के ठेले पर चढ़ा देता है, जिससे उसका ठेला टूट जाता है और सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। सुभाष के जाने के बाद मोहल्ले की औरतें, बाप रे तुम्हारा तो सारा सामान का नुकसान हो गया। ये गायत्री और गायत्री का बिजनेसमैन पति गरीबों के साथ ऐसा ही करता है। माफ करना सुहानी, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। अब वो पैसे वाले लोग हैं और वो ठीक ही कह रहे हैं, मोहल्ले में इस तरह का ठेला लाना अलाउ नहीं है। अगली बार तुम अपना ठेला जल्दी लेकर आना ताकि हमारे मोहल्ले के जाहिल आदमी से तुम्हारा सामना ना हो। ठीक है मालकिन। अब सुहानी टूटे हुए ठेले को खिसका खिसका कर जैसे तैसे घर लेकर आती है। हे भगवान ये कैसे हो गया? कुछ नहीं माँ, गलती से ठेले में कार वाले की ठोकर लग गई। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं और भाभी से ठीक कर लेंगे। अब नीलम और सुहानी टूटे हुए ठेले को कील ठोक ठोक कर जोड़ती हैं और अगले दिन शाम को फिर से ठेले पर चटपटे पानी पूरी बेचने जाती हैं। आइए आइए अपने मनपसंद चटपटे पानी पूरी खाइए। देखिए सुहानी के चटपटे पानी पूरी आपके मोहल्ले में आ चुके हैं। बालकनी में खड़ी गायत्री,
कल ही मेरे पति ने इसके ठेले को तोड़ा था और ये गरीब औरत फिर आ गई यहाँ। दूसरी तरफ छत पर कपड़े उतारती टीना और रिया। अरे चलो, चटपटी पानीपुरी वाली आ गई। हाँ चलो, मैं तो इसी का इंतजार कर रही थी। अब मोहल्ले की सभी औरतें सुहानी के चटपटे पानीपुरी खाने लगती। सुहानी बार बार पानीपुरी के लिए आवाज दे रही होती है और जब वो आवाज गायत्री के पति के कान में जाती है तो वो बालकनी में आता है। ये औरत फिर यहाँ आ गई। और ये सोसाइटी की औरतें पागल हैं क्या? किस तरह के गरीब लोगों को हमारी सोसाइटी में घुसा रही हैं? मुझे अभी पुलिस कंप्लेंट करनी होगी, तभी इन लोगों को अकल ठिकाने आएगी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी सुहानी के ठेले के पास आ खड़ी होती है। पुलिस अपने डंडे से सुहानी के ठेले पर तेज तेज मारने लगता है। अच्छा, तो तुम ही हो जिसकी कंप्लेंट की गई है? अरे किसे पूछकर तुम इस सोसाइटी में अपने चटपटे पानीपुरी बेच रही हो? कोई लाइसेंस है तुम्हारे पास? अभी कभी अपना ठेला लेकर यहाँ से निकलो, नहीं तो चालान काट दूंगा तुम्हारे ऊपर। औरत हो इसलिए पहली वार्निंग दे रहा हूँ। गलती हो गई साहब, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। अब सुहानी ठेले को लेकर मोहल्ले के बाहर आ जाती है। तभी सुहानी के पास मोहल्ले की औरतें जाती हैं। सॉरी सुहानी, हम लोग तुम्हारी चटपटे पानीपुरी का कितना स्वाद लेकर खाते हैं, पर मुसीबत में कभी तुम्हारी मदद नहीं करते। सही कहा, पर करते भी कैसे? वो पुलिस था, पुलिस के मामले में कौन क्या ही बोले। कोई बात नहीं, मैं आज से अपनी ये चटपटी पानीपुरी मोहल्ले के बाहर बेचूंगी। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ आकर भी खा सकती हैं। अरे हाँ बिल्कुल, आज से हम लोग तुम्हारी चटपटी पानीपुरी यही मोहल्ले के बाहर खाने आएंगे। अब रोज सुहानी अपनी ननद के साथ मोहल्ले के बाहर अपनी पानीपुरी बेचती है और मोहल्ले की सभी औरतें सुहानी के चटपटे पानीपुरी खाने आती हैं। मानना पड़ेगा सुहानी, इतनी मुसीबतों के बाद भी तुमने हिम्मत नहीं हारी और फिर तुम्हारी पानीपुरी में बात भी ऐसी है कि ग्राहक खुद ही खींचे चले आते हैं। तुम बिना मिलावट के बनाती हो अपनी ये चटपटी पानीपुरी। शुक्रिया आप सभी का। अब इसी तरह अगले दिन फिर सुहानी अपनी ननद के साथ मोहल्ले के बाहर अपनी चटपटी पानीपुरी बेचती है। कुछ लोग पानीपुरी खाते हैं तो कुछ पैक करवा कर ले जाते हैं और धीरे धीरे सुहानी की आमदनी बढ़ने लगती है और फिर वो अपने पति का पथरी का ऑपरेशन कराती है। जी, आपके पति का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है और अब वो खतरे से बाहर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू की मेहनत रंग लाई। उसने अपने पति का इलाज करवा ही लिया। अब सुहानी अपने पति के साथ अमीर मोहल्ले के बाहर पानीपुरी बेचती है और कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे वह अपने छोटे बेटे का एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा देती है और साथ ही अपनी चटपटी पानीपुरी का एक छोटा स्टॉल खोल लेती है। देखो सुहानी, हम तुम्हारा पानीपुरी खाने के लिए अब अपने मोहल्ले से तुम्हारे मोहल्ले में आ रहे हैं। सच में आना ही पड़ा, अब तुम्हारी तरह चटपटे पानीपुरी हमें कहीं और नहीं मिलते ना खाने को। शुक्रिया, और वैसे भी आप मेरे ग्राहक हैं, आपसे ही तो मैं इतना सब कुछ कर पाई हूँ। अगर इंसान के अंदर हौसला हो तो इंसान लाख मुसीबतों के बाद भी सफलता हासिल कर ही लेता है, जैसे हमारी सुहानी ने किया।